टेक एंड फ्री वायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर सोनी कैमरा यूजर्स के बीच हमेशा बहस चलती रहती है, और वो है सोनी का फर्मवेयर। क्या ये वाकई उतना कमजोर है जितना लोग कहते हैं, या फिर हम इसकी असली अहमियत को शायद समझ नहीं पा रहे हैं? तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है। ऑनलाइन फोरम्स पर, कैमरा ग्रुप्स में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सोनी के फर्मवेयर अपडेट्स कुछ खास नहीं हैं या अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़े फीके हैं। पर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं है, बल्कि एक कॉमन फीलिंग है। कम्युनिटी में जो बातें होती हैं उनसे साफ पता चलता है कि कई सोनी यूजर्स फूजी फिल्म जैसे ब्रांड्स पर जाने का सोच रहे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लगातार और जबरदस्त फीचर्स वाले अपडेट्स की उम्मीद। तो ये एक असली मुद्दा है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस भावना को समझते हैं जिसे हम फर्मवेयर फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। आखिर ये निराशा आती कहां से है? देखिए, इस पूरे मसले की जड़ में दो बिल्कुल अलग अलग कॉर्पोरेट सोच हैं, दो फिलॉसफीज हैं। एक तरफ कुछ कंपनियां हैं जो मानती हैं कि उनका प्रोडक्ट लॉन्च के दिन ही बेस्ट होना चाहिए, मतलब एक मजबूत हार्डवेयर जो पहले दिन से ही अपनी पूरी ताकत दिखाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को एक सफर मानती हैं, जिसे लॉन्च के बाद भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए लगातार बेहतर बनाया जाता है। अब यह स्लाइड असल में दिखाती है कि इन दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क कैसे दिखता है। सोनी के अपडेट्स को देखें तो उनमें मिलेगा स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स, बग फिक्सेस, नए लेंस का सपोर्ट। यह सब जरूरी है, पर इसमें कुछ नया या एक्साइटिंग नहीं है। और अब जरा फूजी फिल्म को देखिए। उनके अपडेट्स में नए ऑटो फोकस एल्गोरिदम्स, नई फिल्म सिमुलेशंस और यहां तक कि बड़े बड़े नए फीचर्स भी आ जाते हैं। मतलब एक पुराना कैमरा भी अपडेट के बाद नया सा लगने लगता है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि सोनी का ये तरीका कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। सोनी के लिए उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। वो अपना सबसे ज्यादा पैसा और मेहनत सबसे पहले सेंसर बनाने में लगाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, वो इंडस्ट्री लीडर हैं। दूसरा, वो एक बड़ा और शानदार लेंस इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं, और इन दोनों के बाद कहीं जाकर फर्मवेयर अपडेट्स का नंबर आता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सोनी का मकसद है भरोसेमंद प्रोफेशनल टूल्स बनाना जो लॉन्च के समय ही हर फीचर से लैस हों। वो एक ऐसा कैमरा बनाना चाहते हैं जिस पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर पहले दिन से आंख बंद करके भरोसा कर सके, बिना किसी भविष्य के अपडेट का इंतजार किए। उनके लिए स्टेबिलिटी यानी स्थिरता नए फीचर से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सोनी के वो कॉम्पिटिटर्स जो काइजन की फिलॉसफी पर चलते हैं, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। तो ये काइजन आखिर है क्या? ये एक जापानी फिलॉसफी है जिसका मतलब है लगातार सुधार। इस सोच के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च के बाद भी बेहतर होता रहता है, उसे लगातार निखारा जाता है। फूजी फिल्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे यूजर्स को लगता है कि उनका खरीदा हुआ कैमरा वक्त के साथ और भी कीमती होता जा रहा है। और देखिए ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि ये फिलॉसफी असल में काम कैसे करती है। फूजी फिल्म अपने पुराने कैमरों में भी नया AF ट्रैकिंग सिस्टम डाल देती है। निकॉन ने वीडियो के लिए पावर जूम जैसे फीचर्स अपडेट्स के जरिए दिए हैं, और OM सिस्टम ने तो नए सब्जेक्ट रिकॉग्निशन मोड्स तक जोड़ दिए हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ये सब सोनी के स्टेबिलिटी वाले फोकस से एकदम अलग है। वैसे इस तरह की टेक स्ट्रैटेजीज के बारे में कि कंपनियां ऐसे फैसले क्यों लेती हैं और इसका मार्केट पर क्या असर होता है, अगर और गहराई से जानना हो तो learnxyz.in एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है। वहां पर ऐसे कई विषयों पर काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वापस सोनी की तरफ चलते हैं और उनकी कुछ छिपी हुई ताकतों को भी देखते हैं, ताकि हमें एक बैलेंस्ड नजरिया मिल सके। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सोनी के कैमरे अक्सर ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होते हैं जिसकी बराबरी करने में कॉम्पिटिटर्स को वक्त लग जाता है। चाहे A9 III का ग्लोबल शटर हो या A7R5 का एडवांस्ड ऑटो फोकस, ये सारे फीचर्स पहले दिन से ही तैयार मिलते हैं। उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए किसी फर्मवेयर अपडेट का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये चार्ट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सोनी के लिए प्रोफेशनल रिलायबिलिटी यानी पेशेवर भरोसा सबसे ऊपर है। वो ये पक्का करते हैं कि उनका कैमरा किसी जरूरी शूट के बीच में कभी धोखा ना दे, और इस भरोसे की कीमत उन्हें लॉन्च के बाद वाले फीचर्स के मामले में चुकानी पड़ती है। लेकिन उनकी जो टारगेट ऑडियंस है
यानी प्रोफेशनल्स, उनके लिए ये एक सही सौदा है। तो इस पूरी जानकारी को एक साथ रखकर अब सवाल ये उठता है कि आपकी अपनी फिलॉसफी क्या है। ये चार्ट पूरी बहस का एक शानदार निचोड़ है। मार्केट में मोटे तौर पर यही दो सोच काम कर रही हैं। एक है हार्डवेयर फर्स्ट फिलॉसफी, जिसे सोनी लीड करता है, जहां लॉन्च के दिन ही पावर और भरोसे पर जोर होता है, और दूसरी है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन फिलॉसफी, जिसे फूजी फिल्म जैसी कंपनी अपनाती हैं, जहां कैमरा वक्त के साथ साथ बेहतर होता है। कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, बस दोनों के रास्ते अलग हैं। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। एक क्रिएटर होने के नाते किस चीज की ज्यादा अहमियत है? एक ऐसा कैमरा जो लॉन्च के दिन ही अपनी पूरी क्षमता पर हो और बेहद भरोसेमंद हो, या फिर एक ऐसा कैमरा जो आपके साथ साथ आगे बढ़े और समय समय पर नए टूल्स और फीचर्स देता रहे? इस सवाल पर सोचते हुए ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरह के और विश्लेषण के लिए www.learnxyz.in एक बेहतरीन जगह है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और भविष्य में ऐसे ही कंटेंट के लिए टेक इन्फी वाया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक इन्फी वाया चैनल पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।